डीप में चले जाएगा। आज चलते, सबसे पहले क्वेश्चन होता है, हाँ भाई कौन सा ये सबसे पहला वर्ड आता है किसका लिमिट निकालेंगे, किसका? हाँ पहला आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? फंक्शन भैया। लिमिट किसका निकालेंगे भैया? फंक्शन का। ठीक है, लिमिट किसका निकालेंगे? फंक्शन का। अब यहाँ पे बात करेंगे लिमिट, जैसे फंक्शन का निकालोगे आप, ठीक है, सुनते जाना। तो यहाँ पे जैसे फंक्शन होता है, तो फंक्शन के लिए आपके पास, ठीक है, आपके पास सपोज कोई फंक्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे। यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स, ए भाई कैसा मार्क करे, कोई फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस में 25 बाई एक्स माइनस में 5, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यू निकालना है एट एक्स इक्वल टू 5 पे। किस पे निकालना है? एट एक्स इक्वल टू 5 पे। तो जैसे एट एक्स इक्वल टू 5 पे आप लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, 5 का स्क्वायर और ये माइनस कितना होगा 25 बाई कितना 5 माइनस 5। तो अल्टीमेटली हो क्या जा रहा है, वो यहाँ पे ये जा रहा है कि ऊपर में भी 0 आ जा रहा है, नीचे में भी 0 आ जाए। अब यहाँ पे अलग अलग मैथमेटिशियन अलग अलग बात करेंगे, अलग अलग मैथमेटिशियन अलग अलग बात करेंगे कि सर जी जैसे 2/2 रहता है तो 2 कैंसिल होके 1 आ जा रहा था, ठीक है, क्या आ जा रहा था? 1 आ जाता। इसी टाइप से यहाँ पे 5/5 रहेगा तो 5 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सर 0/0 करेंगे तो कैंसिल होके 1 आना चाहिए। तो कुछ कुछ बोलेंगे बच्चे लोग, बोलेंगे कि सर जी ऐसे भी आप ऐसे समझेंगे 0/5 यदि रहता है तो आंसर कितना मिलता है? 0। अच्छा 0/10 रहता है तो भी आंसर कितना आता है? 0। तो कुछ मैथमेटिशियन बोलेंगे भाई 0/0 है तो ऊपर में 0 होने की वजह से ये आंसर 0 भी होना चाहिए था, ठीक है। और इसी टाइप से 5/0 रहेगा तो नीचे में 0 होता है अनडिफाइंड, जिसको हम लोग इन्फिनिटी में बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक कहानी की 5/0 मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 0 होगा तो फिर वो काम नहीं करेगा, टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? टेंडिंग टू 0। तो टेंडिंग टू 0 रहेगा तब जाके इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन्फिनिटी बोल सकते हैं। तो ये 3 आंसर हो जा रहा है, ये 3 आंसर की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो मैथमेटिशियन बोला कि ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जिसपे कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू पुटअप करने के बाद उस पॉइंट पे, मान लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 5 पे अपने को लिमिट निकालने के लिए बोल रहा है, लिमिट क्या हो जा रहा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जा रहा है। ऐसे फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए उस पॉइंट पे क्या लाया गया है? लिमिट लाया गया। लिमिट कहां से आया समझ में आया? हमको निकालना है क्या है? x इक्वल टू 5 पे इसका वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट हम निकाल नहीं पा रहे, डायरेक्ट हम लोग निकालें क्यों सर? क्योंकि डायरेक्ट हम लोग x का वैल्यू 5 पुटअप कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है? 0/0 आ जा रहा है। ये इसका मतलब 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। लेकिन ये जो मतलब है इनडायरेक्ट रूप से मैथमेटिशियन बोला कि भाई ऐसे हम लोग वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म आने की वजह से बोला भाई हमको तो चाहिए, हमको तो भाई चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए? इस फंक्शन का वैल्यू चाहिए एट एक्स इक्वल टू 5 पे। तो बोला डायरेक्ट तो नहीं निकल रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अप्रोचिंग वैल्यू लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू लेंगे। क्या करेंगे? लिमिटिंग वैल्यू। अब कैसे लेने स्टार्ट किया वो समझना, कैसे लेने स्टार्ट किया वो समझना। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास यही एफ एक्स है, बिना ग्राफ का कुछ नहीं होगा भाई। सबसे पहले ग्राफ पे बात करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 25 डिवाइडेड बाई कितना है? एक्स माइनस में 5। अब इसको हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे? यहाँ पे ऊपर में कितना होता है? एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है? एक्स माइनस 5। एक्स माइनस 5 के साथ एक्स माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, यदि कैंसिल करेंगे तो बचेगा कितना बताना? y इक्वल टू कितना? एक्स प्लस 5। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का वैल्यू देखेंगे, x का वैल्यू जब 0 पुटअप करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 5। तो यहाँ पे मान लेते हैं सपोज 5 और y का वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? -5। तो भाई यहां से लाइन जाते हुए, यहां से लाइन जाते हुए ये वाला समझिए -5। तो ये वाला पॉइंट कितना है? -5। ये वाला कितना है? 5। तो ये जो लाइन जा रहा है ना, ये किसका लाइन है? y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का। लेकिन अपने को ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। क्या ये इसका ग्राफ है? नहीं सर, ये y इक्वल टू किसका ग्राफ है? ये y इक्वल टू एक्स प्लस 5। लेकिन ग्राफ किसका चाहिए? फंक्शन क्या है?
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 5, इसको आप वाई भी समझ सकते हो। तो हो क्या है कि एक्स इक्वल टू जैसे 5 पुटअप कर रहे हैं तो इसका आंसर 10 आ जा रहा है, मतलब ये डिफाइन है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक्स इक्वल टू 5 पुटअप करने से ये क्या हो जा रहा है, अनडिफाइन हो जा रहा है। तो सपोज हम लोग यहाँ पे ले लिए 5, क्या ले लिए 5, तो 5 पे ये वैल्यू क्या होगा, 5 पे ये वैल्यू क्या दे रहा है, अनडिफाइन दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बबल हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ वो किसका ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5 का। पहले यहां तक नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कि हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला कि भाई एट एक्स इक्वल टू 5 पे वैल्यू निकालना है, तो एट एक्स इक्वल टू 5 पे तो वैल्यू निकल नहीं रहा है, क्या मिल रहा है, 0/0, और 0/0 को क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म निकल रहा है, तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना ही है। तो हम लोग क्या किए, किसका यूज करना पड़ेगा, लिमिट का यूज करना पड़ेगा। लिमिट से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते, किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5 का। एट एक्स इक्वल टू 5 पे नहीं निकलेगा, अप्रोचिंग वैल्यू पे 5 पे निकलेगा, और लिमिटिंग वैल्यू 5 पे निकलेगा। अब कैसे निकालेंगे सर, तो हम लोग क्या किए, एग्जैक्ट एक्स इक्वल टू 5 पे ये वैल्यू निकल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग क्या किए, 5 से हल्का सा छोटा पे वैल्यू लिए और 5 से हल्का सा बड़ा पे लिए, और दोनों वैल्यू यदि सेम हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या, कि लिमिट निकल सकता है ऐसे फंक्शन का, और दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे वैसे फंक्शन का लिमिट नहीं निकल सकता। क्लियर, समझ में आया मेरा बात? तो अब कहानी ये है कि भाई इसका वैल्यू यहाँ पे 5 से हल्का सा छोटा, 5 से हल्का सा छोटा का हम लोग क्या लिखेंगे, 5 पावर में माइनस, और यहाँ पे इसके बड़ा का वैल्यू को क्या लिखेंगे, 5 प्लस। ठीक है, अब कहानी क्या हो जा रहा है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को निकाला एग्जैक्ट, यार सुनो जाओ, आ जाओ देखो। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, x का वैल्यू हम लोग, x का वैल्यू 5 डायरेक्ट पुट अप करने से नहीं निकल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लिमिट यूज करेंगे। लिखेंगे कैसे सर, ये वाला चीज तो चलेगा नहीं, अब निकालना कैसे, एट x इक्वल टू 5 पे तो निकालेंगे कैसे वो समझना, लिमिट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5, एक्सटेंडिंग टू 5, ठीक है, एफ ऑफ, यहाँ पे एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के जगह पे ये वाला फंक्शन लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 25 बाई कितना, एक्स माइनस 5। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, तब जाके इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर पे बात करेंगे तो एक्सटेंडिंग टू 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स माइनस 5, और ये कितना हो जा रहा है, एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितना, एक्स माइनस 5। अब जो पोर्शन क्या बना रहे हैं, इसको अनडिफाइंड बना रहा है, कौन सा पोर्शन अनडिफाइंड बना रहा है, एक्स इक्वल टू 5 पे, तो एक्स माइनस 5 कैंसिल होना चाहिए, तो एक्स माइनस 5 कैंसिल हो जा रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 पुट अप करते हैं, 5 प्लस में 5, तो आंसर कितना हो जा रहा है, 10। लेकिन हम लोग बात यहाँ पे करना चाह रहे हैं, सपोज मान लेते हैं कि 5 पुट अप करने के बाद अपने पास एक एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ रहा है, एक एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ रहा है, अप्रॉक्स एग्जैक्ट 5 पुट अप करेंगे तो कितना आएगा, 0/0 आ रहा है। लेकिन जैसे 5 से हल्का सा छोटा पुट अप करेंगे, यहाँ पे 10 है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 10 से हल्का सा कम आ रहा है, या यहाँ पे अपने देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 10 से हल्का सा बड़ा पुट अप करने से क्या हो रहा है, 10 से, तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू क्या ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, और 10 पे काम बता दे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, इसके बराबर आएगा। क्लियर है, समझ में आया? आगे हम लोग छोटा छोटा और बात करते हैं, इसको मिटाते हैं, सुनना। तो बोलना क्या जा रहे हैं कि मान लेते यहीं पे कुछ इस तरीके का फंक्शन आ गया, ठीक है, ऐसा फंक्शन आ गया कि लिमिट निकालने के लिए बोल रहा है, फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए एट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, एक्स टू द पावर ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए। तो जैसे x इक्वल टू ए पुटअप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम टू सेम कहानी हो जाएगा, डायरेक्ट ए पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा, 0/0। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद सपोज ये आ गया ग्राफ उसका, जो यहाँ पे कट करा माइनस ए पे, यहाँ पे कट करा ए पे, और ए पोर्शन पे ये वाला पोर्शन क्या दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है, यहाँ पे अनडिफाइंड। तो अपने किए क्या कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, चेक किए कि एट एक्स इक्वल टू ए से हल्का सा छोटा पे, एट एक्स इक्वल टू ए से छोटा पे, ठीक है, और यहाँ पे ए से हल्का सा बड़ा पे, देखिए क्या आ रहा है, ये अप्रोक्स में किसके बराबर, सपोज पी के बराबर आ रहा है या एम के बराबर आ रहा है, दोनों वैल्यू पे किसके बराबर आ रहा है, अप्रोक्स में किसके बराबर आ रहा है, ठीक है, एक तो ए प्लस में भी किसके बराबर आ रहा है, एम के बराबर, और ए माइनस में भी किसके बराबर आ रहा है, अप्रोक्स में एम के बराबर आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन का जो है लिमिट वो एग्जिस्ट करेगा, और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, एम होगा।
अब कहानी ये है कि सर लिमिटिंग वैल्यू कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे a माइनस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, a माइनस को डिनोट करेंगे a माइनस h से। किसे डिनोट करेंगे, a माइनस, और a प्लस को किससे रिप्लेस करेंगे, a प्लस h से। ठीक है, और a से हल्का सा छोटा, कितना छोटा, ये बहुत ही छोटा, कितना सर, h छोटा, और h अपने आप में क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो। h अपने आप में क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो, और कैसा जीरो, पॉजिटिव में जीरो होगा। ठीक है, ऐसा नहीं नेगेटिव में नहीं, नेगेटिव में लेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा फिर। हाँ होता है ना, देखो ध्यान से, x सुनना ध्यान से, 2 नीचे में, यही तो बात है, जीरो जीरो प्लस ले रहे हो, ये मतलब ये किस में जाएगा, इंफिनिटी में, और ये 2 0 माइनस में ले रहे हो, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में। समझ में आया, तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी का डिफरेंस समझ में आ रहा है। अच्छा, मतलब जीरो से हल्का सा छोटा। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं, बात किया जाए आगे। तो अब यहाँ पे अपने कैसे निकालेंगे वैल्यू समझो। तो अपने लिमिट चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। सुनेंगे ध्यान से, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो भाई इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन का लिमिट जिस पॉइंट में निकालने के लिए बोला है उस पॉइंट पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, क्या लिखा बताओ, a माइनस एफ ऑफ एक्स। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। यहां पे क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा तो अपने बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और बराबर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे का लाइन देखो, इसी चीज को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट x a माइनस एच है, तो x को रिप्लेस करेंगे किससे, a माइनस एच से। x को किससे रिप्लेस करेंगे, a माइनस एच से, बिकॉज a का वैल्यू कितना है, माइनस है। लेफ्ट हैंड लिमिट को किस पे रिप्लेस करेंगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे, a माइनस एच से। तो यहां पे हो जाएगा, सुनना ध्यान से, जैसे यहां पे x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एच से, h अपने आप में क्या है, टेंडिंग टू जीरो है, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो यूज करें। बात समझ में आया। यहां पे फिर क्या लिखेंगे बताओ, इसी टाइप से यहां पे x को किससे रिप्लेस करेंगे बताओगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे, a प्लस एच से, और इसमें भी क्या लेंगे, h टेंडिंग टू जीरो। या तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो या तो ये यूज कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कहां कहां पे हम लोग को चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। कैसे कैसे फंक्शन में लिमिट चेक करना पड़ेगा, क्या सब जगह चेक करना पड़ेगा, नहीं सब जगह चेक करने की जरूरत नहीं। कैसे कैसे क्वेश्चन में लिमिट चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। देखो बाकी बात क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा, लेकिन मेन फंसेगा कहां पे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन में लिमिट चेक करेंगे। सबसे पहला आप चेक करेंगे बॉक्स फंक्शन। याद कीजिए बॉक्स फंक्शन पढ़े थे ना, बॉक्स फंक्शन जितना अच्छे ढंग से ग्राफ क्लियर रहेगा उतने अच्छे ढंग से बॉक्स फंक्शन। बॉक्स फंक्शन को हम लोग जीआईएफ फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉडुलस फंक्शन, उसके बाद मॉडुलस फंक्शन, याद है मॉडुलस फंक्शन, मॉड फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट, ठीक है, और क्या था बताना, सिग्नम फंक्शन, याद है सिग्नम फंक्शन पढ़े थे ना, सारा ग्राफ पढ़ाए थे, भूल गए होगे। सिग्नम फंक्शन के बाद फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन पढ़ाए थे ना, और उसके बाद डिफाइन फंक्शन, डिफाइन फंक्शन। ठीक है, एक और होगा, ठीक है, कैसे 1/x प्लस a, ठीक है, 1/x का क्यूब, 1/x टू द पावर 5। ऐसे फंक्शन में भी हम लोग क्या यूज करेंगे, चेक करेंगे कि उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे फंक्शन के लिए हम लोग चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, नोट करें। लिमिट किसका हम लोग को पढ़ना है, लिमिट पढ़ना है फंक्शन का। सर कैसे फंक्शन का, जो फंक्शन एट किसी एक फाइनाइट वैल्यू पे इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहे हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब सर 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ऐसे फॉर्म। टोटल इनडिटरमिनेट फॉर्म पे हम बात कर लेते हैं, तो टोटल इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने होंगे, कहां कहां पे हम लोग बात करेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है कोई बताएंगे, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, जिसको दो भाग में बांटा गया, एक अलजेब्रिक और दूसरा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अलजेब्रिक पे हम लोग बात करते हैं, अलजेब्रिक होगा
ठीक है, और दूसरा क्या होगा एक्सपोनेंशियल भी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक में क्या क्या आएगा सर, 0/0 आएगा, चार अलजेब्रिक में इंफिनिटी/इंफिनिटी आएगा, 0 × इंफिनिटी आएगा और इंफिनिटी-इंफिनिटी आएगा। इसी टाइप से एक्सपोनेंशियल में क्या होगा सर, 1 का पावर में इंफिनिटी, 1 का पावर में एग्जैक्ट 1 नहीं, इस बात को समझेंगे, टेंडिंग टू 1, दोनों में आसमान जमीन का अंतर। x=1 मतलब एग्जैक्ट x का वैल्यू कितना 1 है, और x का वैल्यू टेंडिंग टू 1। अब ऐसे 1 का पावर में इंफिनिटी होगा तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप लॉजिकली बात करो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, सुनना ध्यान से, अब आपके पास ना हम x=टेंडिंग टू 1 बोले, इधर सुनोगे, x= हम क्या बोले, टेंडिंग टू 1 बोले, और इसके पावर में इंफिनिटी बोल दिए, इसके पावर में ये ऐसे एरो मतलब, ऐसे एरो मतलब 1 जो है वो टेंडिंग टू 1 है, टेंडिंग टू 1 मतलब सर x के तरफ का वैल्यू, x का वैल्यू किसके तरफ जा रहा है, 1 के तरफ, तो ये जो वैल्यू x का वैल्यू 1 के तरफ में जा रहा है, 1 तो यहाँ पे हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 1 जो है वो 0 से तरफ से जा रहा होगा, और ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 के तरफ से जा रहा होगा, तो टेंडिंग टू 1 मतलब ऐसा भी हो सकता है कि x का जो वैल्यू होगा 0.9999999999 समथिंग कुछ होगा, या ऐसा हो सकता है 0 के तरफ से जा रहा होगा तो, और 2 के तरफ से जा रहा होगा कैसा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि 1.00000000 कहीं पे दूर में जाके 1। तो अंतर क्या होगा सर, आपको ये पता होना चाहिए कि एक, सुनना ध्यान से, किसी का भी पावर में इंफिनिटी हो, मान लेते हैं ए का पावर में इंफिनिटी हो, और ए जो है अपने आप में 3 वैल्यू देता है, क्या क्या वैल्यू देगा, सुनना ध्यान से, एक तो देगा 1, एक तो वैल्यू कितना देगा 1, जब ए का वैल्यू एग्जैक्ट 1 होगा तब, और एक देगा सर जी 0, कब देगा 0, जब ए का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा तब, और एक देगा सर इंफिनिटी जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तब। बात समझना, इसका मतलब क्या कि ये वाला वैल्यू देखना है, एक्स का वैल्यू हम लोग 0.99999 ले लिए, तो 0.999 ले लिए, जैसे मतलब समझ ये 0 से छोटा है भाई, है ना, तो ये सॉरी 1 से छोटा है, और 1 से छोटा का वैल्यू आप जैसे बड़ा करते जाओगे, पावर बढ़ाते जाओ, जैसे मान लेते 0.5, 0.5 का मतलब कितना, तो 1/2, 1/2 का पावर में 1 किए तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, लेकिन 1/2 का पावर में 2 कर दिए कितना हो गया, 1/4, और 1/2 का पावर में 4 कर दिए तो कितना आ जाएगा, 1/16। तो एक रोटी है 2 भाई बांट के खा रहा है, एक रोटी है 4 भाई बांट के खा रहा है, एक रोटी है 16 भाई बांट के खा रहा है। इसी टाइप से जैसे ही आप पावर बढ़ा दिए, पावर बढ़ाते जा रहे हो और पावर इंफिनिटी के तरफ में जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिक वो वैल्यू आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। कब छोटा होगा, जब x का वैल्यू a का वैल्यू जो है 1 से छोटा है तब, a का वैल्यू जब 1 से छोटा है तब। इसीलिए यहाँ पे 1 टेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब कंफ्यूजन होता है कि वो जो वैल्यू है, वो जो वैल्यू है वो 0 देगा या इंफिनिटी देगा, बात समझे कि नहीं समझे, इसलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर है। नेक्स्ट इसी टाइप से जीरो का पावर में, जीरो का पावर में 0 और इंफिनिटी के पावर में 0, तो टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, और यही 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रहा था, और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रहा है, तो ऐसे वैल्यू को सॉल्व करने के लिए क्या चैप्टर का नाम आया, लिमिट, और लिमिट यूज किया गया है। अब लिमिट यूज भी करते हैं तो डायरेक्ट यदि किसी क्वेश्चन में आ जा रहे तो ठीक है, लेकिन यदि वो 5-6 टाइप का यदि फंक्शन नजर आया, कौन कौन सा फंक्शन नजर आया, कौन कौन सा फंक्शन नजर आया, बॉक्स फंक्शन, मॉड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बॉक्स फंक्शन को ही बोलते हैं क्या, फ्रैक्शनल सिग्नम फंक्शन, डिफाइन फंक्शन, और 1/x 1/x³ 1/x⁵ ऐसे फंक्शन आ जाता है, तो वहां पे हम लोग चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लिमिट कैसे चेक करते हैं एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हुआ तो अपने बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुआ तो लिमिट बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, और जिसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उसी का वैल्यू निकलेगा। क्लियर है समझ में। अब छोटे छोटे हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं ताकि और आगे बढ़ा जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, लिख दो छोटा सा क्वेश्चन।
देखते हैं कितने सारे लोग बच्चे लोग जवाब दे पाते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग, लिमिट अपने आप में ना 15-16 क्लास लिया जा सकता है, 15-16 क्लास, इतना लंबा टॉपिक है। ठीक है, लिखोगे क्वेश्चन में। में चलते हैं, चेक कर रहे हैं कि कौन सा जो है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है। ठीक है, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सा दे रहा है देखते हैं, बात करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या बताओगे, ये लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बाय एक्स माइनस 1, एक्स का वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो ये क्या देगा, 0/0 फॉर्म देगा। हाँ सर जी देगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये पहला वाला जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, लेकिन जैसे दूसरे पे चलेंगे, जैसे दूसरे पे चलेंगे ध्यान से समझना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस मतलब 0 से हल्का सा ज्यादा है। यहाँ पे 0 प्लस पुटअप करेंगे, ध्यान से बताना, 0 प्लस मतलब बॉक्स फंक्शन में 0 प्लस देगा तो आंसर क्या होगा, कितना से बताओगे। और ये देख रहे हो 0 प्लस है, ये भी 0 प्लस, दोनों में ध्यान समझना। 0 प्लस मतलब 1 नहीं होता है, 0 प्लस मतलब 0 होता है। 1 से हल्का सा ज्यादा रहेगा तो 1 देगा। लेकिन यहाँ पे दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, ये क्या है टेंडिंग टू 0, ये भी क्या है टेंडिंग टू 0 है। इस बात को समझो, ये क्या है टेंडिंग टू 0 और ये क्या है, ये भी टेंडिंग टू 0 है। एग्जैक्ट 0 दे रहे क्या, ये एग्जैक्ट 0 है, सुनना ध्यान से, ये एग्जैक्ट 1 ही नहीं है तो एग्जैक्ट 0 कहां से देगा। लेकिन यहाँ पे जो है वैल्यू जो है, सुनना ध्यान से, ये जो वैल्यू है एग्जैक्ट 0 दे रहा है। आसमान जमीन का अंतर समझना जो हम समझाना चाह रहे हैं। ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। देखो कैसे सर, यहाँ पे ये टेंडिंग टू 0, ये भी टेंडिंग टू 0 है, इसलिए ये वैल्यू क्या है इंडिटरमिनेट फॉर्म। x इक्वल टू जैसे 1 पुट अप करें, यहाँ पे क्या एग्जैक्ट 0, 0 प्लस मतलब बॉक्स फंक्शन के अंदर में 0 से हल्का सा भी बड़ा कोई भी वैल्यू लो, 0.5 लो, 0.1 लो, 0.111 लो, 0.0125 लो, तो वो एग्जैक्ट 0 देता है लाके। तो ये एग्जैक्ट 0 है भाई, इसको लिख लो, नहीं समझ में आ रहे तो लिख लो, एग्जैक्ट 0 है। एग्जैक्ट 0 को 0 प्लस मतलब 0 से हल्का सा बड़ा वैल्यू से आप डिवाइड दोगे तो आंसर कितना होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है, छोटा छोटा बात समझोगे। ठीक है, क्लियर है। इसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू π/2। ठीक है, बॉक्स फंक्शन में π/2 पुट अप करो। π/2 मतलब कितना होगा, पाई का मतलब कितना होता है 3.14, डिग्री पे नहीं जाना है, रेडियन वैल्यू पे, कैलकुलस पूरा पे किस पे काम कर रहे हैं, रेडियन। पाई का मतलब डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1.57 अप्रोक्स। अब 1.57 का बॉक्स फंक्शन करोगे, किसका बॉक्स फंक्शन करोगे, समझ में आ रहा है मेरा बात, 1 का 1.57 का, तो कितना आएगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा 1, ये एग्जैक्ट 1 है, टेंडिंग टू 1 नहीं है। दोनों का मतलब समझ में आया। यहां पे जैसे 5/2 पुट अप करोगे तो बॉक्स फंक्शन कहां पे देता है वैल्यू, कहां पे देगा, 1 से हल्का सा बड़ा कोई भी वैल्यू रहे अप टू 1.999 तक बॉक्स फंक्शन लाके कहां पे पटक देता है, 1 पे। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू 1 है और 1 के पावर में π/2 मतलब कितना, 10 π/2 मतलब इन्फिनिटी, 1 का पावर में इन्फिनिटी मतलब आंसर 1।
समझ में आ रहा है खेल? खेल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे यहाँ पे माइनस इंफिनिटी पुट होगी तो माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, इंफिनिटी में से -1 करेंगे तो इंफिनिटी, अल्टीमेटली ये पूरा वैल्यू क्या आ रहा है? इंफिनिटी। अच्छा ये तो हो गया इंफिनिटी, ये माइनस और x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी, तो फाइनल आंसर कितना हो गया? इंफिनिटी प्लस में इंफिनिटी, मतलब फाइनली आंसर कितना आएगा? इंफिनिटी आएगा। तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा होगा? केवल एक तो होगा, कौन सा? पहला वाला। ठीक है, नोट लिखो तो काम का बात लिखो तो लिखा हुआ है काम का बात। आज देखो, आज पहला काम का बात सुना ध्यान से। अच्छा सुनो, इंफिनिटी प्लस में इंफिनिटी क्या होगा बताओगे? इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट इंफिनिटी इनटू इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, लेकिन इंफिनिटी माइनस में इंफिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म। समझ में आया मेरा बात? 0 इंटू इंफिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म। समझ में आ रहा है मेरा बात? 0 इंटू इंफिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म, मारेंगे बस। ठीक है, नेक्स्ट, अभी तुम लेट हो। a बाई इंफिनिटी जो लिखवा दी उसको नहीं लिखना है। a बाई इंफिनिटी, एक छोटा सा बात समझना, ब्रैकेट के अंदर में a जो है वो फाइनाइट वैल्यू है, a इज फाइनाइट वैल्यू, a इज फाइनाइट वैल्यू, a कोई फाइनाइट वैल्यू जैसे 2 4 5 2.5 फिक्स है भाई, वो इधर उधर नहीं कर रहा, मतलब a टेंडिंग टू नहीं है, a क्या है? फाइनाइट वैल्यू, उसको इंफिनिटी से डिवाइड दोगे तो आंसर आएगा 0, एग्जैक्ट 0, क्योंकि बहुत छोटा वैल्यू को अब इंफिनिटी बहुत लार्ज वैल्यू से दे रहा, वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है छोटा सा बात? नेक्स्ट, इंफिनिटी बाई, सुनोगे ध्यान से, इंफिनिटी बाई 0, लेकिन ये जो 0 है ना वो टेंडिंग टू 0 है। कैसा 0 है? टेंडिंग टू 0 है। कोई बताएंगे? इंफिनिटी बाई टेंडिंग टू 0, आंसर क्या होगा? इंफिनिटी, क्योंकि ये जो 0 टेंडिंग टू 0 बहुत ही छोटा होगा, पर इंफिनिटी को बहुत छोटा नंबर से डिवाइड दोगे तो वो तो अल्टीमेटली इंफिनिटी होगा, और ये क्या होगा? टेंडिंग टू इंफिनिटी। नेक्स्ट नंबर 5, इंफिनिटी के पावर में इंफिनिटी कितना होता है बताएंगे? इंफिनिटी के पावर में इंफिनिटी, इंफिनिटी, इंफिनिटी के पावर में 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, वो लिखवा चुके हैं। नेक्स्ट, ठीक है, एग्जैक्ट 0 जो है, एग्जैक्ट 0 होगा, समझना, एग्जैक्ट 0, ध्यान सुनना, एग्जैक्ट 0 के पावर में टेंडिंग टू 0 प्लस, टेंडिंग टू 0 प्लस होगा, 0 प्लस मतलब 0 से हल्का सा बड़ा, तब जाके इसका आंसर होगा एग्जैक्ट का 0। नेक्स्ट, ठीक है, एग्जैक्ट 0 के ऊपर में, ठीक है, 0 माइनस रहेगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू, तब जाके अनडिफाइन हो जाएगा ये। ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन है, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस में एक्स, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 के बीच में, और ये वैल्यू कितना है? एक्स का वैल्यू कितना है? 1 से बड़ा। लिमिट निकालने के लिए बोल रहा है, लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, एक्स टेंडिंग टू 1 पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, कहां पे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। थोड़ा सा सुनेंगे, समझेंगे, फिर आप लोग बनाना ट्राई करेंगे। सर जी ये डिफाइन फंक्शन है या कैसा फंक्शन है? सर जी ऐसे फंक्शन को डिफाइन फंक्शन, जब फंक्शन ब्रेक किया हुआ रहता है तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? डिफाइन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अपने ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? डिफाइन फंक्शन। देखो वहां पे हम लोग बताए थे ना, 5 या 6 टाइप का फंक्शन नजर आएगा तो वहां पे चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, कौन कौन सा टाइप का फंक्शन पे? बॉक्स, और कौन सा? स्क्यू, ऐसे फंक्शन पे आ जाओ भाई। तो इस फंक्शन में हम लोग सुनना ध्यान से, तो ये कैसा फंक्शन है बताओगे? कैसा फंक्शन है? डिफाइन फंक्शन। क्या चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट पे बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, क्या लिखेंगे? 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। 1 माइनस सर 1 से हल्का सा छोटा,
अब यहाँ पे जैसे 1 माइनस लेंगे तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे, x को, कोई बताओगे किससे रिप्लेस करेंगे, बताओगे 1 माइनस एच से, 1 है ना, 1 माइनस एच से। और यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिखेंगे, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा रुक जाओ भाई, x टेंडिंग टू 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से हल्का सा छोटा। यहाँ पे दो वैल्यू आपके पास, एक वैल्यू है 1 से छोटा 0 से बड़ा के बीच में, एक वैल्यू है x से बड़ा 1 से बड़ा पे। कब अप्लाई होगा बताओ, 1 से माइनस, 1 से माइनस मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा ये वाला फंक्शन देगा या ये वाला देगा, ऊपर ऊपर वाला में कौन सा लिखेंगे, ये वाला वैल्यू लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताना, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस एच से, किससे रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एच से। तो लिमिट, सुनना ध्यान से, लिमिट 1 प्लस एक्स के जगह पे किससे रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एच, अब स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया। अब बिकॉज यहाँ पे h आते यहाँ पे क्या लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, ये हो गया मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 माइनस 2h प्लस में h स्क्वायर। अब h का वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट अप, तो कितना आएगा 0 0 1 प्लस 1 2, समझ में आया। अब राइट हैंड लिमिट लेते देखते हैं, तो राइट हैंड लिमिट जैसे लेंगे, सुनना ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है लेट करो और देखो यहाँ पे लिमिट, हाँ ठीक है हम समझा देंगे, टेंशन मत लो, है ना। जैसे यहाँ पे क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, राइट हैंड लिमिट क्या लेंगे 1 प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट में रहेगा तो क्या लेंगे 1 माइनस। अच्छा 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कौन सा होगा बताओ, ये 1 से बड़ा है, मतलब इसके जगह पे क्या लेंगे एफ एक्स के जगह पे क्या लेंगे 2 माइनस एक्स। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, तो यहाँ पे कितना होता है बताओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे 2 माइनस में एक्स, और फिर एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे 1 प्लस एच से। तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 माइनस में एक्स के जगह पे 1 प्लस में एच। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 माइनस 1 1 1 माइनस का एच, एच के जगह पे 0 पुट अप करेंगे, कितना आ गया 1। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, नहीं सर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब लिमिट का वैल्यू बराबर नहीं। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट जैसे यहाँ पे 1 पुट अप के दिए 2 आ गया और 1 पुट अप के 1 आ गया, लेकिन नहीं ऐसे मत करना। आपको स्कूल के एग्जाम में दिखाना है तो आप पूरा चेक करोगे, दिखाओगे, समझ में। क्यों दिखाने के लिए बोल रहे, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं, ठीक है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये सीख लिया ना, तो लिमिट में कुछ भी दम नहीं, यही इसी में परेशान होगा, हम पहले बता दे रहे भाई, ये सीख लिए तो बाकी बात लिमिट में कोई भी दम नहीं है। यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया जाए, आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसको बना के दिखाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको बना के दिखाओ तब जाके माने ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बोले सर एक्स स्क्वायर कैंसिल, बनाना स्टार्ट, आज देखते हैं सर जी कैसे। जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, सुना ध्यान से, क्या लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या लोगे बताना, लिमिट, सुना ध्यान से, एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, यही होगा ना, 0 माइनस में कितना होगा एक्स स्क्वायर, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, और ये कितना एक्स स्क्वायर। अब एक छोटा सा बात समझो, तो यहाँ पे जैसे हम लोग पुटअप करेंगे, क्या पुटअप करेंगे सर, अच्छा क्यों यूज करें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, क्या जरूरी है, हाँ सर जरूरी है। कैसा फंक्शन दिख रहा है, बॉक्स फंक्शन दिख रहा है, वो देखते ही नजर आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला काम जरूरी है, ठीक है। तो अपने चलेंगे लिमिट, सुनना ध्यान से, यहाँ पे एक्स टेंडिंग, यहाँ पे जैसे शिफ्ट करेंगे तो एच टेंडिंग टू 0, ध्यान समझना, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, भाई कितना, ये कितना जो बताना 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, समझना ध्यान से, लिमिट एच टेंडिंग टू 0
ऊपर में 0 माइनस एच का स्क्वायर मतलब कितना, एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे। सबसे पहले एक छोटा सा बात समझना, आप पहले क्या क्या सीखे हो, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू सीखे हो या आप सबसे पहले बॉक्स फंक्शन का सीखे हो, बॉक्स फंक्शन सीखो। तो पहले आप बॉडमास रूल को फॉलो करके बॉक्स फंक्शन के अंदर का वैल्यू सॉल्व, लास्ट में एकदम लास्ट में जितना भी मैथमेटिकल रूल होता है आप पहले मैथमेटिकल रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब पहले प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन जितना भी कुछ होगा सिंप्लीफिकेशन का हर रूल लगा लोगे, लास्ट में जाके लिमिट का वैल्यू लगाओगे। ऐसा नहीं कि पहले लिमिट का वैल्यू लगा के सर जी 0/0, नहीं बिल्कुल नहीं, लिमिटिंग वैल्यू कब लगाओगे, लास्ट में, ठीक है। अब ये एच टेंडिंग 0 माइनस एच कितना हो गया, माइनस एच मतलब एच स्क्वायर। अब दोनों में अंतर है सर, यहाँ पे जैसे एच का वैल्यू 0, ये एच अपने आप में क्या है, टेंडिंग टू 0 है, टेंडिंग टू 0 मतलब 0 से बड़ा। सर हम पहले बता दिए थे 0 क्या होगा, प्लस में लेना है, 0 क्या है, टेंडिंग टू 0 किस में, प्लस में, पॉजिटिव। तो भाई ये वाला जो वैल्यू अपने आप में क्या देगा, बॉक्स फंक्शन क्या देगा, एग्जैक्ट 0 देगा कि नहीं देगा, 0 से हल्का सा कोई भी वैल्यू बड़ा रहेगा, बॉक्स फंक्शन है उसको लाके इंटीजर, बॉक्स फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू देता है केवल, तो ये एग्जैक्ट क्या देगा, 0। ये एग्जैक्ट 0 है, बात समझना, ये एग्जैक्ट 0 है, डिवाइडेड बाय एच जो है अपने आप में क्या है, टेंडिंग टू 0, तो ये एग्जैक्ट 0 डिवाइडेड बाय टेंडिंग टू 0, आंसर कितना होगा, 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। राइट हैंड लिमिट ऐसे निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, सेम टू सेम आएगा, और राइट हैंड लिमिट निकाल के देखो भाई, प्लस रहेगा तो भी तो वही आएगा क्योंकि स्क्वायर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और लिमिटिंग वैल्यू कितना, आंसर कितना होगा, 0 होगा। नहीं आदत डालो इससे कनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, लिमिट एसएन में ये सब क्वेश्चन नहीं है, सब आरडी शर्मा में, इसको बनाओ। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, ध्यान समझना, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो कितना लिखेंगे बताना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है, बॉक्स फंक्शन के अंदर में साइन एक्स ही होगा, कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, यहाँ पे जैसे एच टेंडिंग टू 0 लेंगे तो बच्चा लोग क्या लिखेंगे बताना, साइन एक्स की जगह पे कितना, 0 माइनस एच, बोलो समझे कि नहीं, 1 रहेगा तो 1 माइनस एच, 2 रहेगा तो 2 माइनस एच। अब यहाँ पे मेरे को बताओगे कोई कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अब मेरे को बताओ भाई साइन 0 माइनस एच मतलब क्या, कितना से बताओगे, माइनस में साइन एच, और अच्छा जैसे यहाँ पे आप समझना h का वैल्यू टेंडिंग टू 0 पुट अप करेंगे तो ये 0 से हल्का सा छोटा होगा ना, बोलो हाँ या ना, ये वैल्यू कितना होगा, 0 से हल्का सा छोटा। अब जैसे यहाँ पे जैसे 0 पुट अप करोगे तो ये टेंडिंग टू 0 अपने आप में ये वाला आंसर कितना देगा बताओगे, सोचो भाई, साइन h, h की जगह पे 0 पुट अप करोगे, ये h अपने आप में क्या है, टेंडिंग टू 0, तो ये माइनस में 0 है ना, क्या आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आंसर बताओगे, 0 से हल्का सा छोटा पे बात करेंगे तो ये वैल्यू कितना देगा, -1, क्योंकि माइनस जैसे बाहर निकलेगा ना, समझ में आ रही है नहीं, बॉक्स फंक्शन से माइनस बाहर निकालेंगे या इसके अंदर में मान लेते 0 पुट होते, इसका आंसर अपने आप में क्या आएगा, समझ में आ रही है क्या बोले, -1, ठीक है, कितना आएगा, -1। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट निकालो, कितना हो रहा है देखो, हाँ -1 कैसे हो रहा है, यहाँ पे जैसे 0 पुट अप करेंगे तो ये साइन जो h है वो एग्जैक्ट 0 नहीं दे रहा है, 0 से हल्का सा छोटा देगा क्योंकि बॉक्स फंक्शन पे है, ठीक है। तो साइन 0 का मतलब कितना होता है, 0, तो इसका आंसर एक सेकंड, साइन 0 का मतलब कितना होगा, 0 होगा, तो इसका आंसर क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा राइट हैंड लिमिट लो, तो राइट हैंड लिमिट निकालो, देखो राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, चालू है, इधर 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 एक छोटा सा बात करना, ये 0 है डिग्री में या रेडियन में, रेडियन, समझ में आ रहा है कि, हाँ यहाँ पे अपने जैसे ये वैल्यू लेंगे तो ये बाहर में निकलेगा तो ये अपने आप में कितना हो जाएगा, माइनस में 0 होगा ना,
ये माइनस बाहर होगा ना, बॉक्स फंक्शन के यदि माइनस निकालते हो, ठीक है, तो ये डायरेक्ट माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पे अपने जैसे लेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये साइन एच जैसे लिए, एच अपने आप में टेंडिंग टू जीरो, 0 डिग्री बोलो चाहे 0 रेडियन बोलो, अल्टीमेटली तो वो जीरो ही है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन एग्जैक्ट का जीरो आ रहा है, नेगेटिव में जीरो मिल रहा है, और एक तो पॉजिटिव में जीरो मिल रहा है, जीरो आ रहा है ना, और उसका भी तब जीरो ही आ रहा है राइट हैंड साइड, तो लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। देख लो तो उसका भी जीरो आ रहा है, नोट कर लो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, ये एनसीईआरटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स। चलो भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लोग जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, इधर देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ये कितना जो बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ठीक है, माइनस लेंगे ये मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स, यहाँ पे जैसे लिमिटिंग एच टेंडिंग टू जीरो लेंगे, तो ये वैल्यू कितना हो बताना, मॉड के अंदर में जीरो माइनस में एच, हाँ या ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो माइनस में एच। अब एक छोटा सा बात बताओ भाई, मॉड के अंदर में नेगेटिव तो ऑलवेज पॉजिटिव ही देगा, एच बाई कितना माइनस एच, एच से एच कैंसिल, कितना देगा माइनस में। इसी टाइप से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, समझ में आया क्या हुआ। अरे नहीं नहीं नहीं, यही तो दिक्कत है, पहले हम क्या बोले, सारा मैथमेटिकल रूल सिंप्लीफाई करोगे उसके बाद पुट अप करना है लिमिट का वैल्यू, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है या नहीं है। पहले मैथमेटिकल रूल लगाओगे उसके बाद, पहले जीरो हर हर बार तब तो जीरो बाई जीरो ही आएगा तब, हाँ, वही आना चाहिए, तो फिर दिक्कत है। लिमिट यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, इसमें क्या करेंगे, लिमिट ये एच टेंडिंग टू जैसे जीरो लोगे तो ये कितना होगा, जीरो प्लस एच बाई कितना, जीरो प्लस एच, इसका वैल्यू कितना होगा बताएंगे कोई, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये कितना हो जाएगा, एच बाई एच मतलब वन। क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं सर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, अलग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ इस तरीके से भैया, एक्स प्लस में वन, यहाँ पे एक्स माइनस में वन, ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन जीरो, और ये लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर लेस देन इक्वल टू जीरो। निकालने के लिए बोल रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स। चलिए जल्दी से बताएं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अपने जैसे चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट चलेंगे तो कितना होगा बताना, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना बताना, जीरो माइनस, तो जीरो माइनस एफ एक्स लेंगे तो बताएंगे, अच्छा ये किस टाइप का फंक्शन, इसको कैसे फंक्शन बोलते हैं, डिफाइन फंक्शन। तो ये हो गया मेरे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ठीक है, जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कौन सा लेंगे, एक्स माइनस में वन, तो यहाँ पे अपने जैसे एच टेंडिंग टू जीरो लेंगे बच्चा लोग, जीरो, तो ये कितना बताना है, जीरो माइनस एच माइनस में वन, तो अल्टीमेटली ये कितना आ रहा है, माइनस वन है ना। और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना लिखा हुआ है, जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, तो जैसे जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स लेंगे तो कितना लिखेंगे बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ पे जीरो प्लस में क्या लेंगे वैल्यू बताएंगे कोई, एक्स प्लस वन है ना, तो यहाँ पे कितना लेंगे, जीरो प्लस में एच, तो ये एक्सटेंडिंग टू कितना हो जाएगा बताओ, एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स की जगह पे क्या लेंगे, जीरो प्लस में एच प्लस में वन, तो जैसे एच का वैल्यू जीरो लेंगे तो कितना आ जाएगा वन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लिखा हुआ है थ्री एक्स माइनस में वन,
ठीक है, फिर लिखा हुआ है 0 और फिर लिखा हुआ है 2x प्लस में 5। ठीक है, ये वैल्यू कब होगा, x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा तब। ये कब होगा, जब x का वैल्यू 0 के बराबर होगा तब। ये कब होगा, 0 से बड़ा होगा तब। ठीक है, इसमें तीन वैल्यू आपको निकालना है। क्या क्या निकालना है, सुनना ध्यान से। एक वैल्यू निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x पे। नंबर 2, एक वैल्यू निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू -3 f ऑफ x पे। और एक वैल्यू निकालना है नंबर 3। ठीक है, ये तीनों वैल्यू निकालना है एक्सटेंडिंग टू 0 पे। अब एक छोटा सा बात बताओ, ये जो डिफाइन फंक्शन है वो x के किस वैल्यू पे है? सर डिफाइन फंक्शन x के 0 पे है, क्योंकि ये जो ब्रेक है वो कहां पे हो रहा है, x का कौन सा वैल्यू पे? x का वैल्यू 0 पे ये हो रहा है, 0 के बराबर पे ये हो रहा है, 0 से बड़ा पे ये हो रहा है। मतलब ब्रेक किस पे है, 0 पे। तो डिफाइन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 पे है। तो किस पे निकालने के लिए बोला है, x इक्वल टू 2 पे। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जरूरत है, नहीं है। x इक्वल टू -3, क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जरूरत है, नहीं। x इक्वल टू 0, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, हाँ, क्योंकि ये वैल्यू जो ब्रेक हो रहा है कहां पे, यदि ग्राफ यदि देखा जाए x का वैल्यू, सुनना ध्यान से, यदि ध्यान से हम आप लोग को बताएं तो y इक्वल टू 3 ग्राफ, कौन कौन सा ग्राफ है, 3x -1 0 और 2x प्लस में 5। तो इसका 3 ग्राफ है। एक तो है y इक्वल टू दिस वन, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ये कब है, जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा था। मतलब y इक्वल टू, ध्यान से देखा जाए ग्राफिकल मेथड से, 3x -1। तो आप यहाँ पे इसको ग्राफ बनाओ भाई, 0 से छोटा पे। 0 से छोटा मतलब x का वैल्यू मान लेते 0 लोगे, x का वैल्यू 0 लोगे तो y का वैल्यू कितना होगा, -1। तो ये -1, x का वैल्यू 0, y एक्सिस में x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। तो x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू -1, और y का वैल्यू 0 लिए तो x का वैल्यू कितना, 1/3। तो ये हो गया 1/3 सपोज। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, तो यहां से ये वाला जो ग्राफ है, सुनेंगे ध्यान से, ये यहां पे बबल है। इसका मतलब क्या कि x का वैल्यू, ओहो, 0 से छोटा ना, समझोगे ध्यान से, जो समझाना चाह रहे वो समझे। तो ये जो वैल्यू है ना, y इक्वल टू 3x -1, y इक्वल टू 3x -1 कहां पे है, x का वैल्यू 0 से छोटा। तो x का वैल्यू सर 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 0 से, तो भाई ये वाला ग्राफ ऐसे है। तो 0 से छोटा पे ग्राफ कौन सा है, ये किसके लिए, x का वैल्यू 0 से छोटा। तो देख रहे हो x का वैल्यू 0 से छोटा है, x ये x का ये पूरा x एक्सिस है, x का वैल्यू 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 0 से छोटा। तो 0 से जैसे छोटा होगा तो ग्राफ ऐसे जा रहा है। एट x इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ का कोई काम नहीं। अब नेक्स्ट बात है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 लेंगे तो, x इक्वल टू 0 लेंगे तो y का भी वैल्यू 0, तो ग्राफ कहां पे होगा, यहाँ पे। दोनों 0 0 है ना, ये क्या है, x इक्वल टू 0 पे y का भी वैल्यू 0, मतलब दोनों 0 0, मतलब कहां पे, यहाँ पे। नेक्स्ट अपना बात बोल रहा है कौन सा भाई, x का वैल्यू जैसे 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा ग्राफ, बताओ, y इक्वल टू 2x है ना, y इक्वल टू 2x प्लस में 5। तो एक बार x का वैल्यू 0 पुट अप करो, x का वैल्यू 0 पुट अप करो तो y का वैल्यू कितना आएगा, 5। तो ये 5 मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। और एक बार y का वैल्यू 0 पुट अप तो x का वैल्यू कितना आएगा, -5/2। तो भैया ऐसे, तो ये वाला पॉइंट कितना है, -5/2। सुनना ध्यान से, तो 0 से बड़ा पे ये भी ग्राफ नहीं है, ग्राफ ये वाला है यहाँ पे। तो मतलब अल्टीमेटली यदि पूरा यदि हम ग्राफ देखें, ध्यान समझना, अल्टीमेटली पूरा ग्राफ देखें y इक्वल टू, तो ये तीन वैल्यू दे रहा है, क्या क्या दे रहा है, 3x -1 पे, और एक तो दे रहा है 0 पे, और एक तो दे रहा है क्या, एक तो दे रहा है क्या बताओगे, 2x प्लस में 5। तो इसका फाइनल जो ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से है। एक ग्राफ यहां से ऐसे जा रहा है, एक ग्राफ यहां पे है, और एक ग्राफ यहां से ऐसे जा रहा है। बात समझने के लिए, ये यहां पे कितना पे कट कर रहा है सर, ये कट कर रहा है 1/3 पे। ये कहां पे कट कर रहा है, इसको टेंड करेंगे तो ये कहां पे कट कर रहा है, माइनस में 5/2 पे। तो ये पूरा फंक्शन का, ये किसका ग्राफ है, ये पूरा फंक्शन का ग्राफ है। तो कहानी क्या है, सुनना ध्यान से, कहानी बोल रहा है कि भाई x का वैल्यू लेस देन 0 पे बताओ, x का वैल्यू लेस देन 0 कहां पे भाई, 0 से छोटा, 0 से छोटा, बस ये जा रहा है भाई।
तो ये जो ब्रेक है ना, तीन जगह ब्रेक कौन पे है भाई, एक्स का वैल्यू 0 पे है ब्रेक, बाकी बात पे तो ब्रेक दिख ही नहीं रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ब्रेक कहां पे, एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0। अपना वैल्यू किसके किस पे बोला, बोला एक्स का वैल्यू 2 पे निकालो। 2 क्या है सर, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा कहां पे है, 0 से बड़ा ये वाला ग्राफ, तो निकाल देंगे 0 से बड़ा। समझ में आ रहा है। और फिर क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू -3, -3 मतलब सर एक्स का वैल्यू -3 मतलब 0 से छोटा पे, तो ये वाला हो गया। लेकिन एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो अपने पास पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आप निकालो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। तो आंसर हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे, क्या निकालेंगे बताओगे, एक्स 0 से बड़ा है या छोटा है, 2 बड़ा है भाई, बड़ा है तो भाई 0 से बड़ा, ये कौन सा लेंगे 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5, और यहाँ पे डायरेक्ट x का वैल्यू 2 पुटअप करेंगे, क्योंकि 2 पुटअप करने से ये अनडिफाइंड बना ही नहीं रहा है, तो डायरेक्ट 2 पुटअप करेंगे, तो आंसर कितना हो बताओगे 9। समझ में आया, करेक्ट। नेक्स्ट इसी टाइप से यहां पे यदि बोल दे रहा है, क्या बोल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना -3, -3 पे क्या हो जाएगा, -3 पे एफ एक्स का वैल्यू बताएंगे कोई, -3 सर 0 से छोटा है, तो ये कितना हो बताओगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना होगा -3, यहां पे कितना लेंगे 3x माइनस में 1, क्या लिखेंगे बताओ, -3 पुटअप कर दे, तो -3 पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस में 9 माइनस 1 मतलब 10, ठीक है। लेकिन 0 पे क्या होगा, हाँ -10, और 0 पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब 0 पे देख चेक करके देखो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, समझ में आया। क्योंकि 0 पे क्या हो रहा है, फंक्शन ब्रेक हो रहा है, क्या हुआ, आपको कोई दिक्कत है, क्या होगा बोलो, पुट अप करके तो प्लस में 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट प्लस में 5, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड के so that limit extending to 2 f of x may exist, ठीक है, where f of x जो है इक्वल टू f of x जो है इक्वल टू 4x माइनस में 5, x माइनस में k, x का वैल्यू 2 से छोटा पे 2 के बराबर x का वैल्यू। ये कैसा फंक्शन है सर, डिफाइन फंक्शन है, ब्रेक कहां पे हो रहा है 2 पे सर, और 2 पे ही निकालने के लिए बोला है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और दोनों को बराबर करेंगे, क्योंकि लिमिट बोल रहा है मे एग्जिस्ट करेगा, तो k का वैल्यू क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, आपस में इक्वल कर देंगे, तो k का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए जल्दी से निकालें, जल्दी से निकालो भाई, चले चलो इधर 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 आ जाओ, देखो तो अपने पास फाइंड के सो दैट लिमिट दिस वन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपने लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेते ही क्या हो जाएगा बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा पे वैल्यू क्या लेंगे बताना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ले ही लेते हैं, अच्छा एक सेकंड एक लाइन और लिख लेते हैं, एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस 2 से छोटा पे क्या लेंगे बताया ना, 4x माइनस 5 या के एक्स माइनस के, 4x माइनस में 5, 4x माइनस में 5, तो जैसे यहाँ पे 2 पुटअप करेंगे तो बताना लिमिट, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या करेंगे बताओ, ये h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस में h माइनस में 5, तो फाइनली यदि देखा जाए तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, 8 माइनस में 0 माइनस में 5, तो कितना आ रहा है 3 ना, 3 है ना, हाँ नेक्स्ट नहीं बैठाना, वही तो नहीं करना है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, नहीं तो आदत बुरा हो जाएगा, ठीक है, 2 प्लस में एफ ऑफ एक्स, तो ये कितना हो जाए बताओ, कर सकते हो लेकिन नहीं करना है, ठीक है, 2 प्लस मतलब कितना x माइनस में k,
और यहाँ पे कितना बताना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या करना है 2 प्लस में h माइनस में k, फाइनली कितना गया 2, ये प्लस में 0 माइनस में k, तो अपने को पता है कि 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बिकॉज लिमिट बोल दी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना 2 माइनस में k, मतलब k का वैल्यू अपने आप में -1 के बराबर। समझ में आ रहा है सबको? अब समझ में आया, आस्ते आस्ते क्लियर हुआ? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना। कुछ इस तरीके से लिमिट, सुनना ध्यान से, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है 1/x, ठीक है 1/x डज एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। याद है इसको हम लोग बोलते हैं, सुनेंगे ध्यान से, y इक्वल टू 1/x, ये किस टाइप का फंक्शन है कोई बता पाओगे? सर रेसिप्रोकल फंक्शन। कैसा फंक्शन है? रेसिप्रोकल फंक्शन। याद कीजिए इसका वैल्यू, इसका ग्राफ भी बताया था आपको, याद है इसका ग्राफ? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ये कभी भी टच नहीं करेगा, एसिम्पटोट बनाएगा, याद है? एसिम्पटोट का मतलब जिंदगी भर साथ में रहेगा लेकिन कभी भी मिलेगा नहीं। हाँ ठीक है, आजा देखो। अब बात ये है कि भाई x का वैल्यू सुनो ध्यान से, एक बार जैसे ही हम लोग ग्राफ पे ले रहे हैं तो ग्राफ पे समझो, ग्राफ से भी समझो और इनडायरेक्ट रूप से भी समझो, दोनों तरीके से समझ में आएगा। आजा देखो सर जी, ये क्या है आपके पास लेफ्ट है, बिकॉज ये 1/, हम आपको बताए थे कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, 1/x में भी देखो लिखवाया हमने 1/x 1/x3 1/x टू द पावर 5, वहां पर भी यूज करेंगे। तो ये जैसे नजर आए तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं भैया। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो कितना मुझे बताना, लिमिट x टेंडिंग टू कितना 0 माइनस, ठीक है ये कितना देखो 1/x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे 1 कितना 0 माइनस में h। अब अपने आप में बताओ ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 1/-h, 1 एग्जैक्ट का है या एग्जैक्ट 1 है भाई, टेंडिंग टू नहीं, लेकिन h जो है वो टेंडिंग टू 0 है, h अपने आप में पॉजिटिव, h अपने आप में पॉजिटिव वाला 0 है ना, माइनस में है, तो जिसकी वजह से अपने क्या लिखेंगे माइनस में इंफिनिटी। अब आके चेक करो भाई, x का वैल्यू सुना ध्यान से, x का वैल्यू जैसे नेगेटिव में हल्का सा, सुनो 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 सुनो, x का वैल्यू ये एग्जैक्ट का 0 है ना, देखो ध्यान से, एक ग्राफ देख, ग्राफ से देख, x का वैल्यू ये एग्जैक्ट का 0 है और 0 से हल्का सा छोटा लिए, हल्का सा छोटा, मतलब x का वैल्यू टेंडिंग टू 0 माइनस, तुरंत वैल्यू कहां पे आ रहा है देख रहे हो, माइनस में इंफिनिटी। y का वैल्यू कहां पे दे रहा है, माइनस में, और x का वैल्यू 0 और 0 से हल्का सा बढ़ा लिए, ग्राफ कहां पे जा रहा है, प्लस में इंफिनिटी। तो आसमान जमीन का अंतर हो जा रहा है। तो राइट हैंड लिमिट जैसे लेंगे तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x, ठीक है 0 प्लस, और यहां पे जैसे पुट अप करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है कभी कभी आ जाएगा 2 नंबर 1 नंबर में, ठीक है तो ये कितना लेंगे 1/, ये सब सारा स्कूल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन करवा रहे, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है आपके स्कूल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सारा, 1/x 0 प्लस में h, तो ये कितना हो जाएगा अपने आप में, ठीक है डायरेक्ट लिख दूं प्लस में इंफिनिटी, प्लस में इंफिनिटी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो आपस में बराबर नहीं है भैया, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हाँ सर बोलिए। हाँ तो फिर वो होता, हाँ दोनों एक तरफ में जाता तो इंफिनिटी प्लस में इंफिनिटी, इंफिनिटी होता, ठीक है आगे चलें नेक्स्ट। ठीक है 3x बाई मॉड ऑफ x प्लस में 2x, ठीक है x नॉट इक्वल टू 0 पे, मतलब x का वैल्यू 0 से छोटा पे भी यही है, 0 से बड़ा पे भी यही है, इस बात को समझेंगे। x नॉट इक्वल टू 0 भाई 0 के बराबर नहीं, मतलब 0 से छोटा में भी यही अप्लाई करेंगे और 0 से बड़ा में भी यही अप्लाई होगा, ठीक है निकालने के लिए बोल रहे, ठीक है फाइंड करने के लिए बोला लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x,
तो यहाँ पे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे? हाँ सर जी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन आ गया। वजह से फेल हो जा रहा है, सुनना ध्यान से। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते भैया, ये कितना जो बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू क्या लोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 3x बाई मॉड ऑफ एक्स प्लस में 2x। अब यहाँ पे जैसे h टेंडिंग टू 0 ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 0 माइनस में h, और ये मॉड में 0 माइनस में h मतलब माइनस में h, डायरेक्ट करो 2 माइनस में h, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताना कोई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा माइनस में 3h बाई ये मॉड में h, ठीक है, प्लस में माइनस में 2h, तो वैल्यू कितना हो जा रहा है, h का वैल्यू अभी 0 नहीं पुट अप करना है, पूरा सिंप्लीफाई करना है उसके बाद, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर में कितना माइनस में 3h बाई माइनस में h, माइनस माइनस कैंसिल, h कैंसिल, अब h बचा ही नहीं, अब पुट अप करना है क्या, नहीं पुट अप करना है, होगा ही नहीं, तो आंसर कितना हो गया 3। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 3 आया है, राइट हैंड लिमिट पे चले, राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 1, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट करता तो आंसर बता देते भाई। तो राइट हैंड लिमिट कितना है, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, 0 माइनस में भी यही है और 0 प्लस में भी यही है, तो भाई ये हो गया एफ एक्स आपका। तो आपके पास कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू कितना लेंगे भैया 3x बाई कितना मॉड में x प्लस में कितना 2x, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लेंगे बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस h ले लेते ना, ठीक है सत्यम, h टेंडिंग टू 0, ये 3 इंटू 0 प्लस में h, ये कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा 0 प्लस में h ना, ये कितना हो जाएगा प्लस में 2 इंटू 0 प्लस में h, ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये कितना हो जाएगा 3h, कितना हो जाएगा h प्लस में ये कितना हो जाएगा 3h, तो ये ओह सॉरी 2h, सही है ना, 3h तो बोला लिखते, आज कितना आ जाएगा, ए भाई ये मार्कर को फेंक देंगे, आज देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 3h बाई कितना 3h, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा भैया। नेक्स्ट चले, आंसू चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया। चलो भैया जल्दी से बना के दिखा दो, ठीक है। आइए देखें, क्या हुआ रे, काहे बड़बड़ा रहे हो, क्या जी का ब्रेक रे, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ा नहीं है कि ब्रेक चाहिए, होता 8-10 घंटा रहे तो भला भाई, वो देगा ना लिमिट पढ़ाएंगे तुम लोग को, एक ही दिन में लिमिट हाइपरबोला खत्म कर देगा, रुक एक दिन, ठीक है। हिमांशु बोरा नहीं आएगा, नहीं आएगा जी देगा कैसे, चलो ये 3 क्वेश्चन बनाओ भाई, इतना करवा देंगे कि भाई तुम लोग फिर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तुरंत जवाब दे दोगे। आयुषी क्या लेके गई थी टिफिन में, प्लस मतलब 1 से हल्का सा बड़ा वैल्यू, ये यदि देखा जाए तो ये टेंडिंग टू 0 मिलेगा, ये क्या मिलेगा टेंडिंग टू 0, 1 बाई एग्जैक्ट वैल्यू बाई टेंडिंग टू 0 इक्वल टू क्या इन्फिनिटी, समझ में आएगी नहीं समझे, ये आंसर कितना आया इन्फिनिटी। आ जाओ देख लो भाई पहला क्वेश्चन पे, ठीक है। लिमिट कितना है एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस में 1 बाई एक्स माइनस 1, तो ये वैल्यू जैसे 1 पुट अप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई टेंडिंग टू 0, इस बात को समझेंगे, फाइनाइट वैल्यू बाई टेंडिंग टू 0, आंसर क्या होगा, देखो काम के बाद में लिखवाया ना, फाइनाइट वैल्यू बाई टेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट नंबर 2 कितना हो जाएगा बताएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, कोई बताएंगे क्या होगा, x माइनस में 3 बाई कितना एक्स स्क्वायर माइनस में 4, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ 2 प्लस ना, 2 प्लस लेंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा बताओगे कोई वैल्यू, देखो 2 प्लस ना 2 माइनस में 3 बाई
टेंडिंग टू जीरो होगा ना, ये वैल्यू कितना हो गया टेंडिंग टू जीरो, तो ऊपर में कितना -1 बाई टेंडिंग टू जीरो, मतलब आंसर माइनस में इंफिनिटी, ये वाला वैल्यू कोई बताइए। लिमिट बॉक्स फंक्शन आ गया है, चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, समझे कि नहीं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू, टू माइनस लेंगे एक बार और एक बार क्या लेंगे टू प्लस, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। तो ये कितना से बताओ, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू प्लस, अच्छा आप दोनों का मतलब समझोगे, टू माइनस मतलब टू से छोटा, टू से छोटा कोई भी वैल्यू बॉक्स फंक्शन के अंदर में वो कहाँ पे इंटीजर वैल्यू देता है 1, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1, और टू से हल्का सा बड़ा वैल्यू पे ये कितना देता है 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हाँ तो भी वही होगा, अलग थोड़ी ना हो जाएगा। आज देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस एच, दो से हल्का, दो में से सुना ध्यान से, ये कितना होगा 2 माइनस एच, एच अपने आप में क्या है टेंडिंग टू जीरो है, मतलब जीरो से कम, जीरो से कम अधिक घटाओगे अपने आप में, तो ये कितना आ जाएगा किधर जाएगा, एग्जैक्ट 2 नहीं ले सकते इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, जीरो से कम घटा रहे हो ना, वो पॉजिटिव वैल्यू कम हो जा रहा है ना वो। लिमिट, क्वेश्चन लिखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ए बदमाशी तुमाशी नहीं करना भैया, आ देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1, ये बकवास क्वेश्चन है, सॉल्व करो, एक्स क्यूब माइनस में 3x प्लस में 1 बाई कितना x माइनस में 1, x का वैल्यू डायरेक्ट -1 पुट अप करके देखोगे। अब जो क्वेश्चन है देखो ध्यान से सुनो, क्या बॉक्स फंक्शन डिफाइन फंक्शन ये सब कोई फंक्शन नजर आ रहा है, नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करोगे, और डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करने के बाद 0/0 आया या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आया या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आया, तब जाके क्या करोगे सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर दो। डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करने से क्या आ रहा है बताओगे कोई, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू -1 पुट अप करो, देखो -1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू -1 प्लस में 1 बाई कितना -1 कितना हो गया बताओ, -1 प्लस 3 प्लस 1 बाई कितना -2, तो आंसर विल बी -3/2। देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग तो आज देखो तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, आ जाओ, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 भाई कितना एक्स स्क्वायर माइनस में 4। अब छोटा सा बच्चा लोग समझो ध्यान से, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट अप करेंगे, क्या पुट अप करेंगे 2, तो क्या ऊपर में 0 हो रहा है, अरे ऊपर में हो ही रहा है भाई, ऊपर में भी 0 हो रहा है और नीचे में भी 0 हो रहा है। एक छोटा सा बात समझो, जैसे समझ में आ गया, एक्स का वैल्यू 0 ऊपर में पुट अप करने से 0 और नीचे भी पुट अप करने से 0, मतलब ये फंक्शन क्या दे रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है। तो x का कौन सा वैल्यू, ध्यान से सुने मेरा बात, x का कौन सा वैल्यू पुट अप करने से 0/0 आ रहा है 2, तो ऊपर में एक फैक्टर x माइनस 2 का आएगा ही आएगा और नीचे में भी एक फैक्टर x माइनस 2 का आएगा ही आएगा। क्यों सर, क्योंकि x का वैल्यू 2 पुट अप करने से 0 हो जा रहा है, तो एक फैक्टर क्या होगा x माइनस 2 और नीचे में भी क्या होगा एक तो फैक्टर x माइनस 2, ताकि x माइनस टू कैंसिल हो जाए। समझ में आया, चलो जल्दी सॉल्व करो, फैक्टर करो, हो रहा है ना सर, क्या होता एग्जाम में नहीं आ रहा क्या लिमिट्स, तो फिर इतना लेजी क्यों ठगा हुआ है भाई, टफ टॉपिक नहीं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ठीक है, ऊपर में कितना होगा बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, इधर सुनो फैक्टर हो रहा है क्या x माइनस 2 और x माइनस 3, यही तो समझदार हो तुम लोग, x माइनस 2 और ये x प्लस में 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, ऊपर में कितना आ जाएगा बताओ 2 पुट अप करते कितना आ जाएगा ऊपर में, अब डायरेक्ट पुट अप कर सकते हैं सर, हाँ क्यों, क्योंकि अब 2 पुट अप करने से 0/0 नहीं आ रहा है, अब x का वैल्यू 2 पुट अप करने से 0/0 नहीं आ रहा है, जैसे 2 पुट अप कर देंगे कितना बता रहा है 2 माइनस 3/2 प्लस 2, तो ऊपर में कितना हो गया -1/4 आया क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आज देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू
√3, ठीक है, एक्स टू दी पावर 4 माइनस में 9, भाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में 4√3 एक्स माइनस में 15। अब सबसे पहले एक्स का वैल्यू √3 पुटअप करेंगे तो क्या 0/0 फॉर्मेट आ रहा है क्या, देख लो ध्यान से, आ रहा है। तो आप क्या करोगे, एक टू फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओगे, फैक्टर क्या होगा, x माइनस √3। तो किसी भी तरीके से ऊपर में एक टू फैक्टर x माइनस √3 लेके आए और नीचे में भी एक टू फैक्टर लेके आएंगे x माइनस √3। चलिए ब्रेक कीजिए, आ जाओ, वेरी गुड। देखो ध्यान से, बन गया, बनने में क्या था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू √3, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस का 3, फैक्टर करना है, देख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे बदमाशी नहीं करते, चलो एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये 15 है ना, कोई बताएंगे कैसे लिख सकते हैं, 5√3 एक्स माइनस में √3 एक्स माइनस में 15, यही तो। आ जाओ भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना √3, यहाँ पे इसको और ब्रेक करेंगे तो एक्स माइनस में √3 और एक्स प्लस में √3, यही होगा ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 3, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा ना, x प्लस में 5√3 और यहाँ से माइनस √3 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 5√3। तो फाइनली कितना मिल जा रहा है बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू √3, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस में √3 और x प्लस में √3 और यहाँ पे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, x माइनस में √3 और कितना x प्लस में 5√3, सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। अब x का वैल्यू √3 पुटअप कर दो भाई, √3 जैसे पुटअप करें, √3 प्लस √3 कितना हो गया, 2√3 और ये कितना, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, 6√3, करेक्ट। देखो ये √3 से √3 6 से 6 आंसर आया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भैया, आज देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस में 9 1/x प्लस में 3 प्लस में 1/x माइनस में 3। चलिए भैया सॉल्व कीजिए इसको, एक्सटेंडिंग टू 3 तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 9, इतना इजी है रे, ये एक्स स्क्वायर माइनस में 9 ऊपर में कितना, x माइनस 3 प्लस में x प्लस में 3, तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो रहा है ना। अब ये कितना हो जाएगा, -3 + 3 कैंसिल, हाँ भाई ये कितना देगा, 2 × 3 है ना, 6 हो गया है, इसी बुक से कर रहे हैं देखा ना, अभी इसी बुक से इधर ना, नहीं पेज नहीं, वही वाला, देखो यही क्वेश्चन तो करवाए थे, तो उसके बाद वाला क्वेश्चन देंगे ना देखो 24 करवाए थे, 25 देंगे, देखो 24 करवाए थे ना, हाँ अब तो ये बेस्ड ऑन लॉट्स, ये थोड़ी ना बेसिक नहीं करवाए, सब इधर चल रहा है। अब ये क्या है, बेस्ड ऑन ऑड्स, हाँ आज देखो, देखे देखे कितने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x टू दी पावर 4 माइनस 3x का क्यूब प्लस में 2 बाई x का पावर में 3 माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। पहले बताओ 0/0 इंफिनिटी 0 × इंफिनिटी क्या है भाई, इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है, पहले वो चेक करेंगे। इनडिटरमिनेट फॉर्म है, पहले देखें है, कौन सा फॉर्म है, 0/0। जैसे इसका वैल्यू 1 पुटअप किए तो 1 + 2 3 3 - 3 0 ऊपर में और नीचे में भी 0, तो कौन सा फॉर्मेट है, 0/0। अब इसका फैक्टर करना है, देखिए कितने सारे बच्चे लोग फैक्टर करके काट, एक्स का कौन सा वैल्यू फैक्टर हो रहा है, सर जी सुनेगा ध्यान, एक्स का वैल्यू 1 पुटअप करें 0 आ रहा है, तो एक फैक्टर क्या होगा, x - 1, तो न्यूमरेटर में भी एक तो फैक्टर आएगा x - 1 का और डिनोमिनेटर में भी एक फैक्टर आएगा x - 1 का। चलिए भैया बनाइए, बनाओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, सुनोगे ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे बताओगे कोई,
x का वैल्यू कितना पुटअप करेंगे 1 1 पुटअप करने से क्या आ रहा है 0 और यहाँ पर भी 1 पुटअप करने से क्या आ रहा है 0 तो 0/0 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड देंगे किससे डिवाइड देंगे x माइनस 1 से सर क्यों क्योंकि ये जो है इसका एक फैक्टर है x माइनस 1 इसका क्या है x माइनस 1 क्या है फैक्टर है आपको पता होगा 6 का फैक्टर क्या क्या बताएंगे 1 है 2 है 3 है और 6 है सर इसका मतलब फैक्टर है मतलब उस नंबर से वो ये जो 6 है वो क्या जाएगा डिवाइड जाएगा फैक्टर मतलब डिवाइड जाएगा तो इसी टाइप से x का वैल्यू 1 पुट अप करते ये वाला पोर्शन 0 हो जा रहा है तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि x माइनस 1 एक फैक्टर होगा मतलब x माइनस 1 से ये भी डिवाइड जाएगा और ये भी डिवाइड जाएगा तो चलो भाई डिवाइड है क्यों क्योंकि फैक्टर कर नहीं पाएंगे पावर में 4 है और इससे भी बड़ा आ जाता है 7 आ जाए तब जब तो और नहीं कर पाएंगे 6 आ जाए और भी नहीं कर पाएंगे तो इससे अच्छा यही है कि डिवाइड देंगे x टू दी पावर हाँ बोलो आंसर ये तो हमको नहीं पता देखना पड़ेगा रुक जा देख के बता दे 25 कितना है बताओ कितना है 5/4 आज देखो तो x पहले डिवाइड देते देखो डिवाइड देने नहीं आते मतलब तुम लोग को आज देखो पूरा यस सर हम बोले डिवाइड देने नहीं आता पूरा यस सर x माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा x टू दी पावर 4 माइनस में 3x का क्यूब प्लस में 2 किससे डिवाइड देंगे आइए देखिए सीख लीजिए इंटीग्रेशन में भी काम देगा क्लास 12 में आइए तो ये कितना लेंगे बता रहा है x का क्यूब x क्यूब से x का मल्टीप्लाई x टू दी पावर 4 x क्यूब से माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस का x क्यूब साइन चेंज ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कैंसिल माइनस 3x क्यूब प्लस में x क्यूब कितना आ जाएगा माइनस में 2x क्यूब प्लस का 2 अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 2x स्क्वायर से तो माइनस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2x क्यूब और ये प्लस का 2x स्क्वायर साइन चेंज करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल आउट माइनस में 2x स्क्वायर नजर आया और ये प्लस का 2 चलेगा लाना कितना माइनस में 2x स्क्वायर है कितना x किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 2x से माइनस 2x से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2x स्क्वायर और माइनस 2x से माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2x साइन चेंज पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल फिर से माइनस 2x प्लस में 2 इस बार x है लेकिन लाना है कितना माइनस 2x किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 2 से समझ में आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा बताना माइनस में 2x और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस में 2 साइन चेंज करेंगे ये कितना हो जाएगा बताना पॉजिटिव ये माइनस ये कैंसिल ये गया ठीक है तो इसका डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या समझ में आया ऊपर में क्या लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक फैक्टर हो गया इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं दिस वन इंटू दिस वन तो ऊपर में क्या लिख सकते हैं बताना x माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे x का क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय अब इसको भी डिवाइड देंगे किससे x माइनस 1 से दे दो भाई यहाँ पे देखो देख यहाँ पे दे देते यहाँ पे हो जाएगा x का क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इससे डिवाइड देते हैं x माइनस 1 को तो जैसे डिवाइड देंगे तो किससे हो जाएगा बताना x स्क्वायर से x का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा x का क्यूब x स्क्वायर से माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस में x स्क्वायर यही हुआ ना तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कैंसिल ये कितना हो जाएगा माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 ठीक है माइनस में 4x स्क्वायर x है तो माइनस में 4x तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 4x स्क्वायर माइनस 4x के साथ माइनस 1 कितना आ जाएगा प्लस का 4x साइन चेंज करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल माइनस में x प्लस में 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 1 तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में x और ये प्लस में 1 साइन चेंज पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल आउट ये भी कैंसिल तो कितना हो जाएगा इसका फैक्टर x माइनस में 1 और x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 1 इसके साथ ये स्वाहा तो बचा कितना भैया ये वाला अब तो 0/0 आएगा नहीं तो पुट अप कर देते जैसे 1 माइनस में 2 माइनस 2 माइनस 2 ये 1 माइनस 4 माइनस 1 तो ऊपर में हो गया माइनस में 5 नीचे में हो गया माइनस में 4 ये कितना हो गया आंसर 5/4 ये आंसर होगा समझ में आया limit extending to 1 x to the power 7 माइनस में 2x to the power 5 प्लस का 1 बाई x का क्यूब
माइनस में 3x² प्लस का 2। लो भैया, ऐसा क्वेश्चन होता है ना, डिवाइड देते रहो पेज ही भर जाएगा, है ना। डिवाइड देते देते पेज भर जाए, एक ही बार में डिवीजन ही सीख जाओ। 0/0। हाँ 0/0 तो डिवाइड दो ना, डिवाइड देते। और सर देखो आ जाओ, आज देखो x⁻7 माइनस में 2x⁻5 प्लस में 1 किससे डिवाइड देंगे बताना, x-1, x-1 से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो कितना होगा बताना, x⁻6, ये कितना हो जाएगा x⁻7। ये बच्चा लोग जिसको नहीं आता डिवाइड देना वो सीखे, उनसे रिक्वेस्ट है, फ्यूचर में बहुत जगह काम आने वाली, इसीलिए हम बोल रहे हैं। x⁻7 है, यहाँ पे x है, ये x⁻6 है, मल्टीप्लाई करेंगे x⁻7, फिर -1 से भी होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में x⁻6, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल x⁻6। फिर किससे जाएंगे, माइनस में 2x⁻5 प्लस में 1, यहाँ पे किससे करेंगे, x⁻6 से, यहाँ पे x है, किससे देंगे x⁻5 से। तो जैसे x⁻5 से दिए तो x⁻6 माइनस में x⁻5, समझ में आया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल, माइनस में x⁻5 प्लस में 1। अब किससे देंगे बताना, माइनस में x का क्यूब से, माइनस में x का क्यूब से दिए तो माइनस में x⁻4, और ये कितना देगा, प्लस में x का क्यूब। हाँ बेटा, ओहो ठीक है। हाँ तो देखो, तो ये हो जाएगा माइनस में x⁻5 प्लस में 1, ये कितना हो जाएगा, माइनस में x⁻4, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x⁻5 प्लस में x⁻4, साइन चेंज पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस में x⁻4 प्लस में 1, यहाँ पे माइनस में x का पावर में 3, तो ये माइनस में x⁻4 प्लस में कितना हो जाएगा, x का क्यूब, फिर से साइन चेंज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, x का क्यूब माइनस में प्लस में 1, इस बार किससे देंगे, माइनस में x² से, तो माइनस में x² से देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में x का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस में x², साइन चेंज करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल, माइनस में x² प्लस में 1, ये कितना हो जाएगा बताना, माइनस में जैसे x से देंगे तो कितना हो जाएगा बताना, माइनस में x² कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस में x, साइन चेंज ना, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये माइनस, ये माइनस में x प्लस में 1, इस बार किससे देंगे, माइनस में 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में x, और ये माइनस और माइनस प्लस में 1, और ये हो गया स्वाहा। इसी टाइप से नीचे वाले को भी डिवाइड देंगे, है ना, तो नीचे वाले को डिवाइड यहाँ पे दे देते भाई, ये हो गया x³ माइनस में, ये तो थोड़ा इजी है ना, प्लस में 2, ठीक है। और तो देख लेते हैं, अच्छा कभी कभी ना इसको डायरेक्ट देने से देख लेना, ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड देने से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि ये वाला पूरा चीज, लेकिन उससे अच्छा है कि भाई x-1, इससे हमको 100% पता है, नहीं तो पूरा मेहनत पानी में हो जाएगा, नहीं हुआ तो, ठीक है। तो इसको कितना देंगे बताना, x-1 से, तो ये कितना देंगे बताना, x², ये x का क्यूब, और ये कितना, माइनस में x², साइन चेंज नेगेटिव पॉजिटिव, ये माइनस में 2x² प्लस में 2, किससे देंगे, माइनस में 2x से, तो माइनस में 2x² प्लस में 2x, ठीक है, साइन चेंज पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल, माइनस में 2x प्लस में 2, अब किससे देंगे बताना, माइनस में 2 से, माइनस में 2 से, माइनस में 2x, और माइनस प्लस में 2, साइन चेंज करेंगे पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना हो गया, अच्छा x टेंडिंग टू 1, ये कितना हो बताना, x-1, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, x² माइनस में 2x माइनस में 2, इधर कितना हो जाएगा बताना, हाँ बोल बोल, हाँ ऊपर बोला ना, इतना बड़ा डिवाइड देने के बाद हम खुद ही, ठीक है, माइनस में लेंदी है, ये सब क्वेश्चन टफ थोड़ी ना है, लेंदी है। हाँ ये बात सही बोले वो अगले दिन से मैथ की तरफ हाथ भी नहीं देगा, मतलब एक सप्ताह तक सदमे में रहेगा। आज 1 पुटअप करेंगे तो 1 + 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऊपर में, 1 प्लस में 1 माइनस 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 में 1, भाई 1 माइनस में 4, ऊपर का वैल्यू कितना हो रहा है
एक दो एक दो, -3 बटा में -3, आंसर विल बी 1। ठीक है, नेक्स्ट। आरडी शर्मा, हम 3 एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं अभी तक, हम चले चौथे एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नहीं ये लेफ्ट नहीं करा। हाँ बोलो, कौन सा? 1 + में x माइनस में 1/x। ये मूवी जब रिलीज हुआ था तुम लोग जन्म भी लिए थे रे? 2006 में रिलीज हुआ। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √1 + x + x² - 1/x। ऐसा क्वेश्चन में एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, x का वैल्यू 0 पुट अप करते हैं तो ऊपर में क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है, नीचे में क्या आ रहा है, 0। तो जब ऐसा क्वेश्चन स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है या क्यूब रूट वाला क्वेश्चन है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज। ठीक है, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं भाई। तो ये कितना से बताएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहाँ पे आपके पास है √1 + में x²। डब्ल्यूबी बोर्ड वाले जो भी बच्चे लोग हो, उन लोग घर में जाके ना एस एन दे सॉल्व करोगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं सॉल्व करना, अभी आप अपने सिलेबस का पढ़ोगे। ठीक है, लिमिट पढ़ लियो एक बार, बस रिवीजन कर लो मेरे क्लास में और काफी है। पढ़ना है तो आप लोग दूसरा चैप्टर सब पढ़ो। ठीक है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब पे ध्यान दोगी, इसमें नहीं, लिमिट में एकदम फोकस नहीं करना है। समझ में आ गया बोले? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये कितना हो जाएगा वैल्यू बताएंगे। ऊपर में a - b a + b, तो कितना हो जाएगा ऊपर का 1 + x + में x², माइनस में 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा x इंटू √1 + में x + में x² प्लस में 1। तो वैल्यू कितना हो बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये 1 + में x + में x² माइनस में 1, ये x इंटू √1 + x + x² प्लस में 1, ये -1 + 1 कैंसिल, तो वैल्यू कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? x कॉमन ले लेते तो 1 + में x, नीचे में ये x कॉमन ले लेते। अच्छा, यही जो x है ना, यही वो इंसान है जो घर घर को फुटवाता है, इसी को हटाओ। ठीक है, ये कौन है? वो है जो डिवोर्स करवाया है। मनीष पांडे। आज देखो, आज देखो, तो भाई लिमिट x 1 + में x बाई कौन, आज देखो 1 + 0, ये कितना देखो 1 + में 1, आंसर कितना हो गया 1/2। क्या हुआ, देखो 0/0 आ रहे, तो रैशनलाइज करोगे, हो गया, बन गया। कितना आंसर आया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये वाला रूट वाला, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ेंगे। ठीक है, आज देखो, तो ये कितना जो था 1 + में 3x माइनस में 1 - में 3x, क्या हुआ रिद्धि, घट जाएगी? हाँ दे देंगे। हाँ बोलो, गणेश आया है तो दोनों भाई बहन एक साथ ही चले जाने का। हाँ ध्यान नहीं देते हो तुम। हाँ सही है ना, ऊपर में कितना हो जाएगा 1 + में 3x, सत्यम सही है ना, वो लोग देखता नहीं है यार, x 1 + में 3x। हाँ तो चले नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, आ जाओ। ये कितना हो जाएगा 1 + में 3x माइनस में 1 + में 3x, ये x, ये 1 + में 3x प्लस में 1 - में 3x, ये इसके साथ ये कैंसिल, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, हिमांशु बोल, ऊपर में 6x। तुम्हारे दोस्त लोग नहीं आए लेकिन, अभिषेक, आदित्य, आ जा। x का वैल्यू 0 पुट अप कर देंगे, कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल, 6/2 ना, आंसर 3 आया।
हटा दे इसको। हाँ, अरे चैप्टर खत्म नहीं है, ये अभी स्क्वायर रूट, अभी फॉर्मूला आना बचा हुआ है। अभी एक क्लास और संडे लेंगे तब, 2 क्लास नहीं, 1 क्लास और लग सकता है। फॉर्मूला भी बचा हुआ, बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन चल रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, 2x माइनस में 3 रूट ओवर x माइनस में 1 बाई 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 6। करने से 0 हो रहा है, बताओ 1 ना, तो इसका मतलब x माइनस 1 फैक्टर होगा, यही तो 6×3=18। देखते भाई, मतलब रूट एक्स माइनस 1 है ना, रूट एक्स माइनस 1 फैक्टर होगा। रेशनलाइज कर दूं क्या, रेशनलाइज कर दूं? जैसे रेशनलाइज करें, नीचे में एक तो देखो x माइनस 1 फैक्टर होगा, कोई बताएंगे नीचे में x माइनस 1 फैक्टर हो रहा है क्या? हेलो बच्चा लोग, 2x माइनस में 3, आ जाओ इधर देखो भाई, ये क्वेश्चन है। 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 2 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो ये 2x माइनस में 3, 1 पुट अप करें 0/0 आ रहा है, मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर होना ही पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे, इसके जगह पे क्या लगेंगे फैक्टर बताओ, एक तो हो जाएगा x प्लस में 2 और एक होगा x माइनस में 1। दिखा दिखा कि नहीं दिखा? अब यहाँ पे ना रेशनलाइज कर दे, किससे सर रेशनलाइज करेंगे, रूट एक्स प्लस 1, नीचे में भी रूट एक्स प्लस 1, किसी को कोई दिक्कत? ताकि रूट एक्स प्लस 1 रूट है ना, तो रेशनलाइज करना ही पड़ेगा, और एक्स माइनस, हाँ तो भी चलेगा यदि तोड़ पा रहे हो तो ये कितना हो जाए बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ऊपर में कितना हो जा रहा है बताओगे आप, 2x माइनस में 3, यहाँ पे x माइनस में 1, यहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लस में 2, यहाँ पे x माइनस रूट एक्स, तो भाई यहाँ पे जगह x माइनस में 1 और ये रूट एक्स प्लस में 1, x माइनस 1 के साथ x माइनस 1 कैंसिल, कितना हो जा रहा है फाइनली बताओ, 1 पुट अप करेंगे कितना हो जाएगा, 1 पुट अप करेंगे कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पे बताओगे कोई, यहाँ पे 3 इंटू 1 पुट अप करेंगे कितना हो जाएगा 3 और ये 2, आंसर कितना आ रहा है, आया क्या, ऐसा है सबका? ठीक है, जाओ आज को आओ, ठीक है, आधा घंटा का जो ब्रेक देते वो नहीं, पहले छोड़ कर।